ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर राजगढ़ से है, जहां ग्राम भारती शिक्षा समिति जिला ब्यावरा द्वारा जिला स्तरीय 7 दिवसीय नवीन आचार्य विकास वर्ग के चतुर्थ दिवस के वंदना सत्र में गोविंद कारपेंटर, मोहन नागर, दुर्गेश बागड़ी आदि के द्वारा मां सरस्वती जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर दिवस का शुभारंभ किया गया। अतिथियों का स्वागत लक्ष्मी, लववंशी व शोभा नागर के द्वारा किया गया। प्रथम सत्र में गोविंद ने परिचय व क्रियान्वयन का विषय प्रतिपादित किया गया, जिसमें कारपेंटर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई तकनीक, कौशल, शैक्षणिक गतिविधियां आदि विषयों पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात सी न्यूज भारत के द्वारा वर्ग संरक्षक मोहन नागर, वर्ग संयोजक दुर्गेश बागड़ी व राजगढ़ विभाग के विभाग प्रमुख मुरली मनोहर शर्मा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने नवीन वर्ग के विषय के बारे में बताया। वहीं वर्ग में विशेष अतिथि मुरली मनोहर शर्मा, वर्ग संचालित घनश्याम राम बाबू कुंभज, मनीषा तिवारी आदि व्यवस्था टोली उपस्थित रही। मौजूद है जहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर में प्रशिक्षण चल रहा है, जानेंगे कि किस प्रकार कौन अधिकारी यहाँ पर किस प्रकार प्रशिक्षण ये सरस्वती शिशु मंदिर योजना है। जो ग्रामीण विद्यालय चलते हैं, उस ग्रामीण विद्यालयों में आचार्यों की नियुक्तियाँ होती है और वो आचार्य अपने तन मन धन से विद्यालयों में कार्य करते हैं। इसमें शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का ज्ञान दिया जाता है। नवीन आचार्य जो है वर्ष कार्य कर रहे हैं, ऐसे नवीन आचार्यों को प्रशिक्षण की दृष्टि से ये 7 दिवसीय वर्ग किया जाता है। दुर्गेश बागड़ी, ये दिनांक 4 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 12 तारीख को इसका समापन हुआ। इसमें 34 शिक्षार्थी यहाँ अभी उपस्थित है, 21 दीदियाँ हैं और 13 आचार्य हैं और ऐसे कुल 20 स्थानों से यहाँ उपस्थित है। जिले भर से जिला स्तर का यह वर्ग है और इनका प्रातः 5 बजे से लेकर और रात्रि 10 बजे तक की पूरी दिनचर्या रहती है। इसमें अलग अलग सत्रों के माध्यम से और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। 7 दिवसीय है, 12 तारीख को समाप्त होगा। 11 बजे शाम को कार्यक्रम है, समापन कार्यक्रम। 12 को प्रातः का दीक्षांत होगा। दीक्षांत के बाद मुख्य अतिथि यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रांतीय अधिकारी नारायण जी चौहान, संघ के विभाग संचालक उदय सिंह जी चौहान, ऐसे और भी प्रांत के हमारे जो अधिकारी विद्या भारती के ऐसे लोग आए हुए और उन्होंने यहाँ पर आचार्यों को प्रशिक्षण दिया। विद्या भारती के बारे में क्या कहना चाहते हैं? विद्या भारती का कार्य पूरे देश भर में चलता है और इस ग्रीष्मकालीन वेला में और संपूर्ण देश में इस प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन होता है, जिससे कि हम हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की शिक्षा भली भांति हम बच्चों को दे सकें, इस दृष्टि को लेकर के और ये आयोजित किए जाते हैं। और अभी वर्तमान में जो NEP 2020 जो चल रहा है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है शासन के द्वारा, उस शासन की नीति के अनुसार जो शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, उस शिक्षा के लिए भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है इनका, और ताकि वो अच्छे प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षा बच्चों को दे सकें। बहुत बड़ी संस्था है, या कह सकते हैं कि भारत में मजबूतीकरण है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सरस्वती शिशु मंदिर संपूर्ण देश में ही नहीं, अभी तो 7 अन्य देशों में भी अपना काम शुरू कर चुके हैं, तो यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो चुकी है। सरस्वती शिशु मंदिर का मुख्य लक्ष्य जो है वो व्यक्ति निर्माण करना है और राष्ट्रभक्त व्यक्ति निर्माण करके और राष्ट्र को जग सिर मोर बनाए भारत, ऐसा हम प्रतिदिन हमारी प्रार्थना में कहते हैं। तो देश हमारे लिए प्रथम है और देश को सबसे ऊपर विश्व गुरु बनाने की जो पहली पहल है वो यहीं से शुरू होती है। हम यहाँ अच्छे नागरिक, अच्छे युवा, अच्छे देशभक्त तैयार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और उसी के क्रम में सरस्वती शिशु मंदिर निरंतर कार्य कर रहे हैं।
देने वाले हैं। हमारे ये देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जो हमारी विद्या भारती की योजना के अनुरूप जो शिक्षा नीति यानी भारतीय शिक्षा नीति और देश को ऊंचाई प्रदान कर सके, इस प्रकार की शिक्षा नीति का हम जो स्वप्न देख रहे थे वो स्वप्न पूरा हमारा होने जा रहा है और उसमें भारत की जो हमारी जो शासन व्यवस्था है उसके द्वारा भी इसमें हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं विद्या भारती। राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, उन्होंने देश के लिए बहुत कार्य किया है, विकास का कार्य किया है। उनके लिए क्या संदेश है? वो तो एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति है। शिशु मंदिर की तरफ से उनको हमारा यही संदेश है कि देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के लिए भी नई शिक्षा नीति उन्होंने जो लागू की है, ये नई आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी है। इसमें कुशलता, योग्यता के आधार पर उनको कार्य मिलेगा और इस दृष्टि से यही हमारा कहना है कि इस कार्य को, इस शिक्षा पद्धति को ठीक से लागू हो, यही विनम्र निवेदन। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।